Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the design of flexible pavement. This is lecture 7 part 2b और हमने लेक्चर 7 पार्ट 2a के अंदर अच्छे से देखा था बेसिक किस तरीके से नंबर ऑफ साइकिल्स डिज़ाइन होती हैं, व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या है वगैरह वगैरह। अगर आपने नहीं देखा है 2b से पहले 2a ज़रूर देख लें ताकि आपका सारा बेसिक पोर्शन क्लियर हो जाए। चलो आज हम बात करते हैं कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और जहां हम कोड है डिज़ाइन का फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हमारे लिए वो है IRC 372018। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको कोड के अंदर मिलेगी, और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी है क्योंकि अपन ESE गेट और SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस आप कहीं पे भी हो, चाहे मास्टर्स कर रहे हो या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो इतना इनपुट होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ में अटको नहीं या परेशान ना हो। तो उन सब चीज़ों को मिला के ही मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, तो सब कुछ कवर होगा। तो शुरू से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और मैं एक एक कोड खोल के आज आपको दिखाऊंगा, और कोड के अंदर भी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पॉइंट्स जिनकी हमें ज़रूरत है एज पर द नीड ऑफ एग्जाम एंड एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन। ये ध्यान रखना, सिर्फ एग्जाम नहीं, मैं एग्जाम से थोड़ा एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूँ कि आपको डिज़ाइन भी समझ में आए। तो देखते हैं सबसे पहले डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन क्राइटेरिया है फटीग और रटिंग। अभी तक हमने लास्ट लेक्चरों में ये सब देखा था कि व्हीकल डैमेज फैक्टर है, ये सारी की सारी इक्वेशंस को गाइड करता है, ये मेन जो इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशंस हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं फटीग के लिए और डिज़ाइन के लिए, रटिंग के लिए और फटीग के लिए, ये मैं आपको कोड के अंदर दिखाऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रखे हैं, इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जो ब्लैक एंड वाइट चल रही है, ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट में लिखता हूँ सॉरी, इनको तो बिल्कुल याद कर लेना, इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। फिर भी जब मैं अब स्विच करने वाला हूं तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, अपनी फ़ोन की या लैपटॉप की ब्राइटनेस कम कर लेना, क्योंकि अभी तक तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ कर रहा था, बट कोड के अंदर हमें मिलने वाला है वाइट बैकग्राउंड। चलो बढ़ते हैं IRC 372018 की तरफ। फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन का गाइडेंस है, IRC है, इससे पहले 2012 था जिसके बाद ये आया है अपडेट होके। जैसा कि मैंने कहा मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो आओ स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कि सबग्रेड में कब कहेंगे कि रटिंग हो गई है। रटिंग कब होगी ये देखो, मैंने ऐसे हर एक चीज़ पहले से मार्क करके रख रखी है आपके लोगों के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और सब चीज़ मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। अगर आपका कोड है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप ये स्क्रीन पे देखते रहें, बस नोटिस करते रहें और लिख लें इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, जो मैंने स्क्रीन पे ऐसे यहाँ पे लिख भी दी हैं हर एक चीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवरेज रट डेप्थ ऑफ 20 mm मोर मेजर्ड अलोंग द व्हील पाथ इज कंसिडर्ड इन दीज गाइडलाइंस इज क्रिटिकल और फेलियर और रटिंग कंडीशन। सीधी बात है, कब बोलेंगे कि रटिंग हो गई है, फेलियर स्टार्ट हो गया रटिंग का, जब एवरेज रट डेप्थ 20 mm या उससे ज़्यादा होगी। IRC 37 के अंदर मैंशनड है। इसके साथ साथ IRC 37 में कुछ इक्वेशंस मैंशनड हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये रिलायबिलिटी क्या है, अभी नीचे चलते हैं। पहले हमने देखा रटिंग के बारे में, अब देखते हैं फटीग के बारे में, कि फटीग कब बोलेंगे कि हाँ भाई अब रोड जो है फटीग में क्रैक कर गई है। और स्पेशली यहाँ लिखा है क्राइटेरिया फॉर बिटुमिनस लेयर, इसका भी रीजन मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखो, अकरेंस ऑफ फटीग क्रैक कब होगा, व्हेन द टोटल एरिया ऑफ सेक्शन रोड्स of the road under consideration is 20% or more than the paved surface area of section। यानी कि जो फटीग में फेलियर तब माना जाएगा जो 20% ऑफ एरिया ऑफ रोड है या उससे ज्यादा क्रैक्स सरफेस के ऊपर दिखने लग जाए। यहां देखो मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखता हूं, टोटल परसेंट एरिया अंडर क्रैकिंग, मतलब आपके सरफेस का जो 20% एरिया है वो क्रैक से भर गया है, तो क्या कह रहे हैं उसको, फटीग में फेल हो गया है। 20 mm से ज़्यादा चला गया है तो वो रट में फेल हो गया है। इसी के साथ एक शब्द आया रिलायबिलिटी। अब ये क्या चीज़ है, आओ इसको भी दिखाता हूँ और समझाता हूँ। अभी इस इक्वेशन पे आऊँगा, जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा तो इस इक्वेशन को अच्छे से दिखाऊँगा, समझाऊँगा भी।
रेजिलिएंट मॉडल्स देख लो, इसलिए समझाता हूँ मैं हर एक चीज़। लास्ट लेक्चर 6 का जो लास्ट पार्ट था उसमें मैंने रेजिलिएंट मॉडल्स को बकायदा विद कंसेप्ट डायग्राम सब कन्वर्ट किया। देखो यहाँ आ गया ना ये रेजिलिएंट मॉडल्स, इसीलिए मैं हर एक चीज़ को डेप्थ में जाके समझाता हूँ। अब यहाँ मैंने एक और पॉइंट जो है नोट कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, इसको मैं बताऊंगा बाद में। पहले ग्रेनुअल देखेंगे, फिर ये सीमेंट ट्रीटेड बेस के बारे में भी इन जनरल बात करेंगे कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है बिना कोड दिए वो आप लोगों को, और कोड देंगे तो आप कर लेंगे, इतना मैं समझा दूंगा। तो बात करते हैं रिलायबिलिटी क्या है। तो रिलायबिलिटी आपने क्वेश्चन में दोनों में देखा था, ऊपर लिखी थी 90% एंड 80%। तो 80% और 90% रिलायबिलिटी क्या है, सिंपल वर्ड्स में बताई जाए। ओके, ये रिलायबिलिटी क्या चीज़ है? ये रिलायबिलिटी है 90% और 80%, जैसे ऊपर लिखा हुआ था इक्वेशन की साइड में, मैं कह रहा था बाद में दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। आखिर ये 90% और 80% का क्या चक्कर है? तो देखो 90% अभी के लिए तो याद कर लो एटलीस्ट कि 90% जो हायर रिलायबिलिटी है वो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज के लिए है, और जो 80% है वो ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट हाईवेज या अदर जो भी रोड है उन सब के लिए 80% है। आखिर कैसे, क्या है ये रिलायबिलिटी 90% 80%? तो मैं वो समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने। 100 किलोमीटर की रोड बननी है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग CBR मिलेगा। ये जो है आपका CBR वैल्यू है, और मैंने जब आपको मटेरियल्स पढ़ाया था तब मैं चीख चीख के कह रहा था CBR बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, इसे याद कर लो, इसे समझ लो, इस पर बहुत कुछ आता है। तो देखो अब CBR करा, सॉइल की प्रॉपर्टीज पता लग गई, परसेंटेज की प्रॉपर्टी, मेरा मतलब है CBR प्रॉपर्टी पता लग गई कि कोई पोर्शन 4.5% का था, कोई 6%, कोई 5.5 एंड 7। तो ये CBR की वैल्यूज मैंने यहाँ लिख ली। अब इनमें से कौन सी CBR वैल्यू ली जाएगी फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करा जाए? तो अपन क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा था 7, फिर आया 6, फिर आया 5.5, 6, 5.5 एंड देन 5%, 4.5%। ठीक है, तो 90 यहाँ पे क्या नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो हैं 5। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इसकी जो 90% वैल्यूज होंगी वो कौन सी हुई? 5 वैल्यू की 90% वैल्यू हुई 4.5 वैल्यू। तो 4.5 वैल्यू का मतलब है जो सबसे छोटा वाला पोर्शन है ना इसका और 5% के बीच में कहीं, ये हुई 4.5 वैल्यू। तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और ये 90% वैल्यू कौन सी थी? 4.5। तो 4.5 वैल्यू हुई इन दोनों का एवरेज, तो 5 और 4.5 का एवरेज लूंगा तो 4.75। इसका मतलब इस पूरी रोड के लिए मैं डिजाइन CBR क्या रखूंगा? 4.75%। आई बात समझ में कि 90% रिलायबिलिटी क्या है कि 90% ऑफ द वैल्यूज, सिंपल वर्ड है 90% का मतलब 90% ऑफ द वैल्यू विल लाई अबव दिस पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि हम करते आए 95% RCC के अंदर, है कि नहीं? तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे 90, बस वो 95 की जगह यहाँ हो गया 90%। तो ओनली 10% वैल्यू विल फेल बिलो दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अबाउट 80% के लिए, तो 80% 5 वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, 5 वैल्यूज है तो उनका 80% कितना हुआ? 4th वैल्यू, और 4th वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5%। तो यहाँ डिजाइन CBR क्या हुआ 80% के लिए? 5% CBR हो गया। तो देखा आपने कि जब डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन हो CBR का तो कैसे CBR निकालेंगे? तो 90% और 80% वैल्यूज से वो कम होगा। सिंपल वर्ड्स में ये हो गई रिलायबिलिटी। आओ वापस से चलते हैं अपन अपने कोड की तरफ। रिलायबिलिटी भी मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं इसके ऊपर, पेमेंट सेक्शन डिज़ाइन के ऊपर। ये जैसे कि आपको व्हील दिख रहे हैं यहाँ पे, ये व्हील है, ये व्हील है, और ये डुअल व्हील है। तो ऑब्वियसली एक बिटुमिनस लेयर है, फिर ग्रैनुलर लेयर है, आप कह सकते हो सब बेस है, बेस सब बेस एंड देन सबग्रेड। तो सबग्रेड के ऊपर यहाँ पे ये वर्टिकल लगाया हुआ है, और बिटुमिनस लेयर के नीचे यहाँ पे देखो टेंसाइल वाला पोर्शन लगाया है। ऐसा क्यों किया है वो समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सॉरी दिख रहा होगा कि ये बिटुमिनस लेयर है, इसके नीचे ग्रैनुलर बेस है, फिर सब बेस है, फिर सब ग्रेड है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है, बार बार देखो क्रिटिकल लोकेशन जो यहाँ दिखाई है वो टेंसाइल दिखाई हुई है, और यहाँ जो दिखाई हुई है वो वर्टिकल दिखाई हुई है सब ग्रेड के ऊपर। तो ऐसा क्यों? इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये रोड इमेजिन करनी होगी, और इसके ऊपर व्हील जो है, ये भी व्हील है, समझ लो ये व्हील ही है यार, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये व्हील है।
ओके, तो ये व्हील के ऊपर आप ये जो लोड है, इस मतलब जो लोड लग रहा है इस पर्टिकुलर रोड के अंदर, इसको छोटे से पोर्शन को उठाओ और जूम इन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि आप टायर कंसिडर करें और उसके नीचे का छोटा सा पोर्शन है उसको निकाल लें। मैंने एक छोटा सा क्यूब को एनालिसिस के लिए निकाल लिया। अब रोड पे टायर जा रहा है तो इसकी वजह से एक कंप्रेसिव लोड लगेगा ऊपर की तरफ। इस बिटुमिनस लेयर का छोटा सा पोर्शन निकाल के यहाँ ले आए, ठीक है। उसको 3D में एनालाइज करने की कोशिश करें। अगर आप इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो इसके अंदर जो ये लेटरल रीजन है इसका क्या होगा, इधर की तरफ एक्सपेंशन होगा, और इस पोर्शन का इधर की तरफ, इस फेस का इधर की तरफ एक्सपेंशन होगा। ये छोटा वाला पोर्शन कंप्रेस करेगा। तो कई तरह के स्ट्रेन्स आए। यहाँ तो हुआ इस डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेन, इसको मैं ET से कर देता हूँ, और यहाँ आया कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब आप लॉजिकली समझना इस चीज़ को कि सबसे सॉफ्ट पार्ट क्या है। सबसे सॉफ्ट पार्ट है सबग्रेड। तो सबग्रेड तक जैसे ही हम कहते हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूट होके कुछ इस तरीके से हो रहा है, बट स्टिल जो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ आ रहा है। यहाँ पे आते आते जो टेंसाइल स्ट्रेन है, यहाँ पे दो तरह के स्ट्रेन होंगे, टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। ये कंप्रेसिव वाला ये रहा और टेंसाइल वाला ये रहा। जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो क्योंकि सॉफ्ट सॉइल के ऊपर लग रहा है और चेंज हो रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, विल्नरेबल हुआ। जबकि जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो इतना वीक हो जाता है इंटरलॉकिंग की वजह से कि उसको लेता ही नहीं है। और इसका मैथमेटिकल प्रूफ कहाँ है, लेयर्ड थ्योरी के अंदर। तो आप इसको लेयर्ड थ्योरी में पढ़ सकते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ है कि जो वर्टिकल स्ट्रेन है वो इंपॉर्टेंट है ऑन दी फेस, जहाँ पे कि सब बेस और सब ग्रेड मीट कर रहे हैं। उसी तरीके से जब आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर टॉप नॉच लेयर में, यानी कि बिटुमिनस लेयर के अंदर, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कंप्रेसिव लेयर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे लेयर्स हैं। तो जो भी लोड है वो लोअर लाइंग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये काफ़ी हद तक अच्छे से इंटरलॉक्ड हैं। तो आपको यहाँ पे जो वर्टिकल यानी कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे किसको देखो, टेंसाइल स्ट्रेन को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो बात आप इसके लिए कर रहे हो वो तो इसके लिए भी है, क्योंकि इसके बगल में भी लेयर है। तो आओ मैं इसके लिए एक छोटा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो टॉप नो लेयर है ब्यूटुमिनस लेयर, यानी कि वियरिंग कोर्स या यूँ कहूँ सरफेस कोर्स, इसको देखो। अगर आपने इसके अंदर कंप्रेसिव दिया, कंप्रेसिव के नीचे बहुत सारी लेयर्स हैं, वो वहाँ तक चला जाएगा। जबकि जब टेंसाइल हम देंगे तो एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बहुत बड़ा इसके पास एरिया है जो ये इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा? आंसर है नहीं। ये एज के पास व्हीकल चलेगा और एज से कितनी ही दूर होते हैं व्हीकल। तो इसीलिए जो ये दो इम्पॉर्टेंट है, टॉप वाली लेयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है टेंसाइल। इसलिए टॉप वाली लेयर में हमेशा जो सरफेस कोर्स है उसके नीचे हम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट को टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कह रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेन को क्रिटिकल मानते हैं। और जबकि जो सबग्रेड के ऊपर, सबग्रेड और बेस कोर्स के बीच में वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेन को वल्नरेबल मानते हैं। आई बात समझ में? तो इसी वजह से यहाँ पे आपको कोड के अंदर क्रिटिकल चीज़ें दिखाई गई हैं। जहाँ बिटुमिनस लेयर और बेस कोर्स मिल रहे होंगे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, इसी को चेक करते हैं। और यहाँ पे सब ग्रेड के ऊपर वर्टिकल है। अब ये तो हुआ ग्रेनुअल बेस, क्योंकि हमें यही बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया कि सब ग्रेड, सब बेस, फिर उसके बाद बिटुमिनस लेयर, ये होता है। अभी मैंने आपको बोला था मैं जब आपको एंड हो जाएगा तब CTB सीमेंट ट्रीटेड बेस के बारे में बात करूंगा। तो एक लेयर बीच में कंक्रीट की, लीन कंक्रीट की डाल दी जाती है। तो ऑब्वियसली ये भी ऊपर वाली ही लेयर हुई, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन ही क्या हुआ, क्रिटिकल हुआ, और नीचे सबग्रेड के ऊपर वर्टिकल। तो ये आपको देखने को मिलता रहेगा, चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ CTSB करके सब लिखा हुआ है, मैं सब समझाऊंगा। RAP मतलब रिक्लेम्ड एसफाल्ट जो है उसके बारे में भी है। तो सब जगह वही है। ले दे के बात यही है कि ऊपर जो बिटुमिनस लेयर है उस वाले के नीचे वाले पोर्शन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन क्रिटिकल है और सबग्रेड के ऊपर वर्टिकल। ये आपको याद करना ही करना है। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से ही दी हुई हैं। जैसे कि 5% जो होता है वो ग्रोथ रेट था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से बताया था और मैंने कहा था भाई मैंने IRC 37 से उठाया हुआ है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, लेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये रहा डिज़ाइन पीरियड, रेट ऑफ ग्रोथ, ट्रैफिक रेट, ये सब की सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने कर भी दिया है।
20 ईयर्स क्यों है, 30 ईयर्स है, सारा की सारा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स ढंग से पढ़ रहे हैं, आप मोर देन सफिशिएंट है। व्हीकल डैमेज फैक्टर तो मैंने आपको 80 किलो न्यूटन के अकॉर्डिंग बता दिया, पर आपको पता है आवर कोड गॉट नो चिल, तो उसने टेंडम एक्सल और ये ट्राइडम एक्सल सबके लिए अलग अलग तरीके से बताया, पर जो मैंने आपको 80 किलो न्यूटन वाला कंसेप्ट बताया हुआ है इसको बिल्कुल ध्यान में रखें, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अगर वो ऐसे वाला पोर्शन देगा तो वो लिख के देगा आपको ये क्वेश्चन, इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। अब ऑब्वियसली अगर आप सर्वे नहीं कर रहे हैं तो 3000 CVPD से कम है तो कितना रखना है, ये सब है इन्फॉर्मेशन। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिज़ाइन करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है एकदम ज़बरदस्त तरीके से विद एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये जो है रेजिलिएंट मॉडुलस है सबग्रेड का, जैसे कि मैंने आपको पेविंग मटेरियल्स का बताया था उसी तरीके से रेजिलिएंट मॉडुलस है सबग्रेड का। ऑब्वियसली थियोरेटिकल कंसेप्ट में बता चुका हूँ, तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी होगी, तो मैथमेटिकल इक्वेशन ये रही अगर CBR 5% से कम है और ज़्यादा है तो इसके ऊपर भी अब एक न्यूमेरिकल है, कोड के अंदर ही दिया हुआ है, वो देखेंगे, बट अभी इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन कैसे किया जाता है। इसके लिए अब हम एक क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक जाते जाते चीज़ बता देता हूँ कि डिज़ाइन कैसे होता है। देखो मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज CBR, जैसे हमने यहाँ पे इसमें देखा पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कि हमारा हो गया 5% CBR। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे 5% CBR की देखो प्लेट बनी होगी, इफेक्टिव CBR 5%, इफेक्टिव CBR 6%, इफेक्टिव CBR 7%। समझ गए बात को? तो हम लोगों को जो पता है कि 5% CBR है और उसके बाद हमें चाहिए MSA। MSA मैंने बताया था पिछली लेक्चर में, जैसे बताया उस तरीके से MSA निकालेंगे। MSA आ गया तो देखेंगे कितना MSA, ट्रैफिक MSA 30 है, 40 है, 50 है और CBR 5% ये रहा। जैसे 30 MSA है तो हम कहेंगे 200 mm की, ये जो ब्लू वाली है ये आ गई GSB दे दो, ग्रेनुलर सब बेस। फिर वाटर बाउंड मैकाडेम दे दो WMM 250 mm की, बाइंडर बेस कोर्स जो है 115 mm और सरफेस कोर्स यानी कि वियरिंग कोर्स 40 mm। तो डिफरेंट MSA के लिए हर एक पोर्शन गिवन है, 5%, फिर 6%, 7%, ये देखो 8%, 9%, ये 15% तक लेके जाएगा। यहाँ पे ये आ गया इफेक्टिव CBR 15%। इसके बाद आप वापस से 5% देखेंगे, बट CTB जो कॉन्क्रीट ट्रीटेड बेस है, उसी तरीके से कॉन्क्रीट ट्रीटेड सब बेस है, उनको लेके अगर आप बनाना चाहें तो किस तरीके से डिज़ाइन होगा, तो ये है। तो 15% तक जा रहा है। पर जाने से पहले क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि IRC 2012 में है, वो ये कि यहाँ पे भी प्लेट्स दी गई थी डिज़ाइन की, बट आप यहाँ देखेंगे इफेक्टिव CBR मिनिमम 3% रखा गया था, जबकि इन लोगों ने 2018 के अंदर जो मिनिमम है वो 5% कर दिया है। ऊपर से ट्रैफिक का MSA देख रहे हो 50 तक है, यहाँ पे ट्रैफिक का MSA 150 तक है, देख रहे हो 150 तक। आप किसी में भी चले जाओ 150, 150, 150। अब इफेक्टिव CBR देखो 10%, फिर 15%। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये 10 से डायरेक्ट जंप करके 15 पे जा रहा है, तो आपको इंटरपोलेट करना पड़ जाता था खुद ब खुद, तो वो भी काफ़ी टीडियस जॉब था। तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। तो हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 5% है, फिर 6% है, फिर 7% है, तो हर एक के लिए अलग अलग एक तरीके से हम कह सकते हैं हो गया है। बट मैं आपको ट्रैफिक MSA के बारे में बताना चाहता हूँ, उन्होंने 50 तक कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि 150 तक नहीं आएगा, ट्रैफिक MSA 150 तक भी आ सकता है। ये हो गए जैसे 10%, 15%। अगेन जो जितना मैं बोल रहा हूँ बार बार इन्होंने वही किया हुआ है। आपको मैं प्लेट नंबर 1 से दिखा देता हूँ। ये देखिए प्लेट नंबर 1 3% CBR, फिर 4%, फिर 5%, 6%, 7, 8, 9 एंड 10 एक साथ कर दिया, फिर सीधे देखो 15 पे टूट पड़े। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम दिख रही थी कि 10 to 15 के बीच में गायब थी चीज़ें, तो अक्सर उसे इंटरपोलेट कर लेते थे अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, या फिर बहुत सेफ बनाने के चक्कर में बहुत बुरी CBR यानी कि वर्स्ट CBR केस उठा के तो डिज़ाइन करते थे।
तो अनइकोनॉमिक होता था। तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सीटी बेस, तो सीटी बेस का फिर 3%, फिर 5%, फिर देख रहे हो 10%, सीधे फिर 15%। तो ये वाली चीज़ इन्होंने 2018 में दूर की, अलग अलग 1% के वेरिएशन से सबको बताया है और इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो अब हम एक छोटा न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। एक मैंने आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल रखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो डिज़ाइन के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन ही क्लियर नहीं करना है, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो देखो, फाइंड द एमएसए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ सीवीपीडी, ओके, ऑफ 800, मतलब कमर्शियल व्हीकल्स पर डे 800 इन 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में दिया हुआ है। डिज़ाइन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ओके, डिज़ाइन पीरियड भी हमको 15 ईयर्स का दे दिया है यहाँ पे। ग्रोथ रेट 5%, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देना है 1 सारे डिज़ाइन के लिए, मतलब चाहे कैसा भी हो, 2 लेनो 4 लेनो, सबके लिए 1 ले लो अभी के लिए, और व्हीकल डैमेज फैक्टर भी दे दिया 5, ठीक है। अब डिज़ाइन करना है ये सारा इनपुट लेके, इसके लिए 2 लेन रोड के लिए और एक 4 लेन रोड के लिए, और सीबीआर कितना लेना है 5%, ओके। तो सबसे पहले हमें एमएसए चाहिए, सीबीआर तो मिल गया मैंने जैसे आपको दिखाया यहाँ पे, सीबीआर तो ठीक है 5% मिल गया है, 5% वाली को पकड़ते हैं सबसे पहले, आ जाओ, ये 5% सीबीआर है। अब इसके साथ मुझे ट्रैफिक भी तो चाहिए एमएसए में, अब क्या करें, निकालेंगे और क्या करेंगे। तो ए की वैल्यू गिवन है, एन गिवन है, आर गिवन है 5%, डी 1 ले लिया, व्हीकल डैमेज फैक्टर 1। तो पार्ट 1 उठाते हैं जो कि 2 लेन अनडिवाइडेड कैरेज वे है। अब आओ 2 लेन अनडिवाइडेड कैरेज वे और एक था 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे। तो आप देख रहे हो ये ट्रैफिक 4 लेन पे डिवाइड होगा और यही ट्रैफिक 2 लेन पे डिवाइड होगा। तो ज़्यादा इसी से आइडिया लग रहा होगा किसके लिए ज़्यादा मोटी थिकनेस बनानी पड़ेगी, 2 लेन के लिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक 2 लेन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। तो अब ये देखो, इसी चीज़ को मैंने कंसेप्ट के साथ यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की। अनडिवाइडेड कैरेज वे, ये देखो 2 लेन का अनडिवाइडेड कैरेज वे, ये लेफ्ट है और ये आगे इसके व्हीकल मूव कर रहा है, इसको अगर ओवरटेक करना है तो यहाँ से जाके इसको इधर आना पड़ेगा। यानी कि आपको दोनों लेन का ट्रैफिक एक साथ कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लेन के अंदर जब भी ओवरटेक करते हैं अनडिवाइडेड कैरेज वे में तो दूसरी लेन से जाना पड़ता है तो एक ही वैल्यू जो होगी वो आप लेंगे 800 CVPD अनडिवाइडेड वे, इसलिए, और इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे 365 इंटू 1 प्लस आर रेस टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, 5% था तो 0.05, ए 1 व्हीकल डैमेज फैक्टर है यहाँ पे गलती से मैंने 6 लिख दिया है, तो एक काम करते हैं इसको भी 6 कर देते हैं, ये भी लो 6 एंड ये भी यहाँ जो लिखा है ये 6 मान लो कुछ देर के लिए, ये कैलकुलेशन मैंने 6 के हिसाब से की होगी इसका मतलब। तो ये नंबर ऑफ एमएसए जो निकल के आएगा मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल वो आ गया 37.8, 37.8 एमएसए हो गया। अब डिवाइडेड कैरेज वे की बात करते हैं। अगर आप 4 लेन बना रहे हैं और उसके अंदर मीडियन लगा दिया है और ये रहा डिवाइडेड कैरेज वे, तो यहाँ के लिए डायरेक्शन में जाने वाले और यहाँ जाने वाले कितने हो गए 400 और 400। अब आप सोच रहे हो आप मीडियन है ये लो, तो अब आप यहाँ पे जो व्हीकल है इसको ओवरटेक करना है, यहाँ से आके तो ओवरटेक करेगा, तो हमें तो सिर्फ इस लाइन से मतलब है, ये बीच में तो यहाँ पे मीडियन है, तो ये वाले यहाँ तो घुसेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या हो गया 400 और इसके लिए क्या हो गया 400। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे एक साइड की जो रोड है वो किस तरीके से डिस्क्राइब की जाएगी, 400 CVPD के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाएगी। तो n इज इक्वल टू 365 इंटू 1 प्लस आर रेस्ट पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 400 इंटू 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर, देखो सीधे आधा हो गया अप्रोक्सीमेटली 20, ये अप्रोक्सीमेटली 40 के पास चला गया था, ये 20 रह गया, कह सकता हूँ ना मैं। अब तो इसको ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि जैसे करते थे, अब यहाँ आता हूँ देखो प्लेट दिखाता हूँ, अब यहाँ पे क्या 30 है 40 है, अब बीच में तो कुछ नहीं है, तो आप ज़्यादा के लिए डिज़ाइन कर दो, अगर ऑन सेफर साइड रहना चाहते हो तो आप कहोगे 40 MSA है, चलो आ जाओ 40 MSA पे, ये रहा 40 MSA, 5% CBR डिज़ाइन हो गया। वहीं जब डिवाइडेड कैरेज वे 4 लेन बन गया, तो यहाँ पे 2 लेन एंड 2 लेन की फॉर्म में बनेगा, और हर एक 2 लेन पे कितना कितना हो गया 20 MSA, तो 20
MSA के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन हो गया। तो देख रहे 20 और 40 में ऑब्वियसली थिकनेस के अंदर तो अंतर तो है ही, यहाँ बेस कोर्स के अंदर तो यहीं तो पैसे लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो कोशिश करो 6 लेन 4 लेन रोड्स बनाई जाएं। इससे क्या होता है, जो थिकनेस होती है रोड की वो कम हो जाती है, भले इसे लैंड जो एक्वायर करनी पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये तरीका होता है डिज़ाइन का, कौन सा लें कैसे लें। तो ये मैंने एग्जांपल स्पेशली मैंने ये इसलिए लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको ये एक वर्ड में, कल को आपको कोई भी क्वेश्चन देता है गेट में, मेनली गेट बहुत बेकार है, वो एक एक वर्ड पे खेलने की कोशिश करता है बच्चों के साथ लॉजिक पे, तो वो लिखे अनडिवाइडेड और डिवाइडेड कैरेज वे, तो आपको क्लियर समझ में आए कि अनडिवाइडेड का मतलब पूरा पूरा 2 वे लो और डिवाइडेड का मतलब उसे आधा करके लो। ओके, तो अब हो गई इस तरीके से थिकनेस डिज़ाइन। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो इस पेज नंबर 83 पे है हमारे कोड 2018 पे। उससे मैं आपको कुछ कुछ समझाना चाहता हूँ। अच्छा, उसको समझाने से पहले एक बार IIT पेव देख लेते हैं कि IIT पेव क्या है। IIT पेव एक सॉफ्टवेयर है जिसे IIT खड़गपुर की लेबोरेटरी में डिज़ाइन किया गया है। इसका काम क्या है, देखो इसमें इनपुट दिखाता हूँ मैं आपको। इनपुट कुछ ये है, इलास्टिक मॉडुलस हर एक लेयर का आप लिख दोगे, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 कौन सी हुई, सबग्रिड। तो सबग्रिड के ऊपर वाली जो जितनी हुई उन सबका इलास्टिक मॉडुलस लिख दिया, पॉइजन्स रेशियो लिख दिया, थिकनेसेस भर दी, है ना, व्हील लोड डाल दिया, टायर प्रेशर डाल दिया, और वो अलग अलग डेप्थ पे आपको पॉइंट बता देगा, जो भी है सारा भर दो आप। इससे निकलता क्या है, मतलब आप सबमिट करोगे जो निकल के आ रही है कुछ इस तरीके आएंगी वैल्यूज। तो Z जो है ये बेसिकली डेप्थ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा हैंग हो गया ऐसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो Z था ना वो डेप्थ है, कि ये बिटुमिनस लेयर की डेप्थ 140 पे कंप्लीट हो गई होगी, जैसे कि यहाँ पे 140, फिर 640 पे सीधे ये वाला हो गया। तो हमें कहाँ निकालना है स्ट्रेन, वो यहाँ डाल दो। ये 140 एक तो हमें निकालना है 140 डेप्थ पे और 640 डेप्थ पे। क्यों ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि उसे पता है कि 640 पे हमको क्या मिल रहा है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन, और यहाँ पे भी 140 पे क्या मिल रहा होगा, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो इन्होंने यहाँ लिया है, तो आप समझ जाओ कि 140 बिटुमिनस लेयर का एंड है और ये सब बेस का एंड है। तो यहाँ पे स्ट्रेन आ गया, ये देखो 140 रेडियल डायरेक्शन, तो रेडियस का भी 0 और उसके नीचे कितना होगा, हम 640 पे गए, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे Z यानी कि स्ट्रेन इन वर्टिकल डायरेक्शन, स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको T से और रेडियल डायरेक्शन को R से किया है, तो उसको भूल जाओ, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए 140 mm पे कितना गया वो हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन एट द एंड ऑफ बिटुमिनस लेयर एंड वर्टिकल स्ट्रेन एट द एंड ऑफ सब बेस और स्टार्टिंग ऑफ सब ग्रेड। अब आते हैं हम लोग डिज़ाइन पे। ये वाला क्वेश्चन पहले मैं नीचे वाला क्वेश्चन करूँगा, फिर आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा, आज तक कभी आया नहीं, हो सकता अब आ जाए। अब आते हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला है डिजाइन अ बिटुमिनस पेवमेंट विद ग्रैनुलर बेस एंड सब बेस लेयर यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट डेटा। तो 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे, देखो डिवाइडेड आ गया है, डिवाइडेड का मतलब है CVPD को आधा कर दो, 2 वे का CVPD है, सीधे हो जाएगा 2000। तो देखो इनिशियल डायरेक्शन कितना, तो 2500 कर दिया इन्होंने। देखा, ऐसे कर करके चलना है, एक एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ, है कि नहीं। ट्रैफिक ग्रोथ रेट खुद बोल दिया 2%, ओके। डिजाइन पीरियड 20 ईयर्स, व्हीकल डैमेज फैक्टर भी 5.2 दे दिया है दोनों डायरेक्शन का, बहुत बढ़िया। इफेक्टिव CBR सबग्रेड जो दिया हुआ है ना वो 7% दिया हुआ है। और यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था मार्शल मिक्स डिज़ाइन पहले करा जाता है रोड की बिटुमिनस लेयर को फाउंड करने से पहले, तो उसमें हमें निकल के आया एयर वॉइड 3% और बिटुमिन कंटेंट है 11.5%। ओके, इस क्वेश्चन को इजी इन्होंने कर दिया है क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट यहाँ इफेक्टिव CBR दे दिया 7%। और जब ये 2012 में ये क्वेश्चन इन्होंने डाला था ना एक कोड के अंदर, तब देखो क्या करामात की थी। सेम क्वेश्चन दिखा रहा हूँ,
ये तो अब इसको मैं बड़ा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे परसेंटेज दिया था ट्राइडम टेक्सेल का, ताकि आप जाके निकालें। डिज़ाइन लाइफ भी 5.2 था, और यहाँ पे CBR बड़ा इंटरेस्टिंग था कि CBR ऑफ सॉइल बिलो 500 mm सबग्रेड इज 3% और CBR ऑफ 500 mm सबग्रेड फ्रॉम बोरोइंग पिट इज 10%। यानी कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम दे दिया था ये बोल के कि ये जो सबग्रेड है, ओरिजिनल जो लेयर है, वो तो हो गई 3% आपकी, और जो इसके ऊपर है, जो आप कहीं और से बोरो करके लाए होंगे और यहाँ कॉम्पैक्ट की होगी, ये कर दिया इन्होंने 10%। ये देखो 10% एंड 3%, ये 10% और इसके नीचे 3%। तो बताओ इसका इफेक्टिव CBR कितना हुआ? उसका निकालने का एक स्पेशल तरीका था, पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 2012 में मेंशन था। तो ये है 3%, ये ऊपर वाली सॉइल का, सॉरी नीचे वाली सॉइल का 3%, ऊपर वाली का 10%। तो आओ यहाँ पे हम आते हैं। ये देखो, यहाँ इफेक्टिव CBR ऑफ सबग्रेड है, यानी कि टोटल, और यहाँ पे एक लिखा है CBR बिलो 500 mm कॉम्पैक्टेड सबग्रेड, CBR ऑफ कॉम्पैक्टेड बोरो मटेरियल। बोरो मटेरियल हमारा CBR कितना था? 10, तो ये रहा 10, देख रहे हो 10, है ना। और हमारा वो नीचे का था 3, 3 और 10 आपस में कहाँ मिले? यहाँ कहीं, तो ये देख रहे हो यहाँ 5 और 10 के बीच में, कह लो लगभग लगभग 7.5 होना चाहिए इस ग्राफ से। आई बात समझ में? तो इन्होंने इस बार ये चीज़ हटा दी, आपके पता नहीं क्यों हटा दी, बट यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया इन्होंने। और आप देखेंगे तो वो वाला ग्राफ भी हटा दिया 2018 में, बट दैट वाज, मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, कैसे इफेक्टिव CBR पे प्रोसेस किया जाता है रियल लाइफ में। क्योंकि रियल लाइफ में आप हर बार कुछ ना कुछ बोरो करके लाएंगे सॉइल को, उसका CBR अलग होगा, और जो उसके नीचे वाली वहाँ जो लोकल अवेलेबल सॉइल है उसका CBR अलग होगा। तो उसके बाद आप इफेक्टिव CBR निकालोगे। इसलिए देखो मैं 2012 साइड बाय साइड लॉजिक समझाने के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद भी देखा जाए तो इन्होंने जो करा होगा, ये देखोगे ना, ये फिगर 5 पॉइंट दिखाया, उसमें 7% ही निकाला है, और यहाँ पे इन्होंने खुद दे दिया। चलो आगे चलते हैं। सब काम हो गया, वैल्यूज़ रखनी है 2500, 365 परसेंटेज, सब कुछ। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया हुआ है, व्हीकल डैमेज फैक्टर दिया हुआ है, तो वो आ गया 131 MSA, और इफेक्टिव CBR है 7%। सिमिलरली पुराने वाले में भी 131 और इफेक्टिव CBR है 7%। अभी ये नीचे की कैलकुलेशन भूल जाओ, अभी मैं लेके जाऊंगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है यार, यहाँ पे 50 MSA तक दे रखा है, और 131 MSA में कैसे डिज़ाइन कर लूँगा फिर? ग्रैनुलर बेस हो, CTB हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके अंदर 50 MSA दे रखा है। अब 50 MSA दे रखा है तो कैसे डिज़ाइन होगा फिर ग्रैनुलर सब बेस? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी इस पर्टिकुलर 2018। तो इसकी वजह से मेरे को 2012 खोलना पड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि इन्होंने क्या करा है। तो मैं इसमें ऊपर लेके जाता हूँ प्लेट्स में। प्लेट नंबर 1 7% और 131 MSA। अगर आप 2012 को कंसिडर करोगे तो 131 यहाँ कहीं बीच में आएगा, और हम आराम से इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि 150 बहुत ज़्यादा और 100 बहुत ही पीछे। तो 130 के आसपास के लिए आप इंटरपोलेट कर सकते हो, 7% में आपको मिल जाएगा। तो आप देखोगे नीचे वाला 230 रहने वाला है, ये दोनों भी 250, तो 250 रहने वाला है, बस इन दोनों का इंटरपोलेशन होगा। लगभग 130 मान लो, 135 मान लो, है ना। मैं इंटरपोलेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर का 50 50, तो वो भी 50 रहने वाला। अब आओ मैं आपको सॉरी अभी तक ये डिज़ाइन पोर्शन दिखा रहा था कि यहाँ पे इन्होंने कितना लिया, 230 250 mm का थिक WMM लिया है और GS भी लिया है। और मैंने यहाँ क्या किया, प्रिंट स्क्रीन दोनों लगा दी यहाँ पे 7% 2012 से और 2018 से। अब आप यहाँ देखो, यहाँ तो इन्होंने 7% CBR में तो 200 200 200 दिया है, और जब ये खुद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दे डाला 230 ग्रैनुअल सब बेस और 250 WMM। अब आप खुद बताओ, WMM ये खुद बोल रहे हैं, इनका तो ये रहा 250, तो ठीक है यहाँ जायज़ है, दो और इसमें भी 250, पर 230 कहाँ है? 230 2012 वाले में था, तो 2018 में इन्होंने न्यूमेरिकल तो दे दिया है,
बट आई गेस इन्होंने क्या है ना ढंग से इसको इम्प्रूव किया है ना समसे इनको डिक्रीज़ किया है। तो मैं आपको 2012 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ समझा दे रहा हूँ। 2018 का तो मेरे को जो बेसिक पोर्शन था मैंने सब यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए इस स्क्रीन के ऊपर, उसको तो बिल्कुल रट लो यार। बट ये जो डिज़ाइन का तरीका है इनका वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास एक ही आ गया, जीएस भी आ गया। ऊपर की लेयर कितनी होनी चाहिए? ऊपर की लेयर इन्होंने बोला 40 mm थिक सरफेस लेयर दे दो और नियर अबाउट 150 mm दो, एक रिच लेयर और एक कम रिच थिक लेयर जो है वो दे दो। तो क्या ये चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन की है इसके अंदर? ये देखो नहीं की है। बट व्हेन इट कम्स टू हियर सरफेस कोर्स यहाँ पे एक तो 130 का है ही नहीं, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। यहाँ 50-50 है और अबाउट 130 का मान लो 135 के आसपास होता, तो इन्होंने भी लगभग उतना ही काम किया है। ये देखो आप जोड़ दो 40 + 50, ये 70 एंड 80 को तो 150 अप्रॉक्सीमेटली, और ऊपर का 40 mm 150, और यहाँ इसका थोड़ा सा पोर्शन काट के इसमें ले लिया। तो ये इनका तरीका रहा है जो समझ नहीं आया मुझे, बट मैं आपको यहाँ अच्छे समझाने आया हूँ। तो आप हमेशा जब भी 50 mm से ज़्यादा हो जाए तो भाई 2012 को फिर प्रेफर करो, देख लेना वहाँ से। और 50 mm से कम है तो फिर तो यहाँ सब कुछ गिवन है ही 2018 में। अब बात करते हैं, ये बहुत सारी ज्ञान यहाँ पे लिख रखा है, ये सब प्यूष क्या है, अब मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। तुमने यहाँ पे लेयर बना ली ग्रेनुअल की, अब ये रेजिलेंट ये सब ये क्या काम किए, ये देखो ये चेक करना चाहते हैं जो हमने डिज़ाइन किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको IIT पेव के बारे में समझाया। IIT पेव का क्या काम है, उसमें आप वैल्यूज़ डालोगे और सारी वैल्यू डालोगे तो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ के ऊपर क्या स्ट्रेन आ रहा है, वर्टिकल, टेंसाइल और रेडियल, ये बता देगा। तो रियल लाइफ में सिमिलरली जो ये लोड था यहाँ पे सारा, ये स्ट्रेन डाला अपन ने और ये बताया कि रियल लाइफ में जो स्ट्रेन आ रहा होगा 190 पे, यानी कि 190 कैसा हुआ, इन सबको जोड़ने पे 190 हुआ ये 80 + 70 150 + 40 यानी कि 190, तो 190 पे आ गया। ये जो मैंने आपको सिखाया था 190 पे हो गया हमारा, ये यहाँ लिख देता हूँ 190 पे हो गया ये, और ओवरऑल जोड़ देंगे यहाँ पे हो जाएगा 400, आई गेस 670 हो रहा है। ओके जो भी हो रहा है, मतलब ओवरऑल ये है 670 एंड दिस पोर्शन इज 190। तो क्रिटिकल स्ट्रेन कहाँ देखना है, 190 के नीचे देखना है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन का पार्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो 190 के नीचे टेंसाइल वाला पोर्शन जो स्ट्रेन आएगा वो 0.145 × 8 × 10⁻³ होगा। और यहाँ जो 670 पे जो डायरेक्ट आएगा वर्टिकल आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला है 0.244 × 10⁻³ एक बार लिख भी देता हूँ आपके लिए, 0.244 × 10⁻³ स्ट्रेन जो है ये कंप्रेसिव यहाँ आ गया, और उसी तरीके से टेंसाइल जो भी था अभी मैंने आपको दिखाया 0.145 × 10⁻⁻। ये रियल लाइफ स्ट्रेन है और हमको ये देखना है कहीं ये फटीक में और रटिंग में फेल ना हो जाए। तो चलते हैं इक्वेशन नंबर जो मैंने आपको कहा था, अभी रुको मैं जब न्यूमेरिकल दिखाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। आते हैं उन इक्वेशंस की तरफ। सबसे पहले फटीक देख लेते हैं। तो फटीक की इक्वेशन ये रही, हम 90% रिलायबिलिटी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो 90% रिलायबिलिटी में C, M और ये सब कुछ लिखा हुआ है, परसेंटेज एयर वॉइड है, VB परसेंटेज बिटुमिन है, तो ये सब मैंने यहाँ कर दिया आप लोगों के लिए कैलकुलेशन। ये देखो n की वैल्यू 131 थी, VA ये रहा, VB ये रहा, ये वही इक्वेशंस लिखी हैं। M को सॉल्व करूँगा 0.499, C की वैल्यू 10⁻m है, ये रख दिया, और इसके अंदर 90% रिलायबिलिटी वाले पार्ट में वैल्यूज़ डाल दी मैंने, ये देखो आपके सामने। और यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये 3000 ले रहा हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट। अब वापस दिमाग में आ रहा होगा भाई ये कहाँ से लिया आया, और ये जो n की वैल्यू है हमारी डिज़ाइन जो है वो कितनी थी 131 MSA। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन होती है ना ये हमें बता रही है कि अगर मैं 131 साइकिल्स को फटीग के लिए
फेलियर साइकिल्स मान लूँ तो स्ट्रेन जो होगा टेंसाइल वो कितना होगा वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा। या तो हमको गिवन हो तो नंबर ऑफ फेलियर्स निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम उल्टा करते हैं। हमने जो 131 डिज़ाइन साइकिल्स निकाली होती है ना, उसको मान के चलते हैं कि इसके अंदर फटीग फेलियर हो रहा है। फटीग फेलियर होगा तो ET यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन कितना आ जाएगा वो यहाँ रख दिया। MR ये आपको मैं टेबल से दिखाता हूँ 3000 मैंने कैसे निकाला। तो इसके लिए चलते हैं वापस से हमारी टेबल पे। यहाँ पे होंगी टेबल, ये रही, इंडिकेटिव वैल्यू ऑफ रेजिलिएंट मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस मिक्सेस। देखो एवरेज एनुअल टेम्परेचर यहाँ गिवन है, तो VG30 मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडिया में हम VG30 काफ़ी यूज़ करते हैं, और 25 मान लो एवरेज टेम्परेचर, तो 3000 हम लेके चल रहे हैं। ये चीज़ मैंने नहीं मानी, ये इसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया है कि भाई मैं मान रहा हूँ। दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आपको चैन रहे कि भाई मैं अपने दिमाग से नहीं कर रहा हूँ ये सब कुछ। ये रहा, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेन निकाल रहे हैं 90% रिलायबिलिटी के लिए। एयर कंटेंट हमको गिवन था, ये गिवन था, और रेजिलिएंट मॉडुलस 3000 लिया है। ओके, तो हमने इस इक्वेशन में रखा, सॉल्व करा, और मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो ET यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन बिटुमिनस लेयर के नीचे होनी चाहिए वो मिली 0.15 इंटू 10⁻³ ये इतना रिक्वायर्ड है। अगर 131 को हम MSA को हम फटीग के लिए फेलियर माने तो कितना स्ट्रेन होना चाहिए, इतना। और जब यहां पे हमने IIT पेव लगाया तो हमें कितना मिला 0.145 इंटू 10⁻³ तो 0.145 से ज़्यादा स्ट्रेन फटीग के लिए चाहिए, और एग्जिस्टिंग कितना है 0.145 है। तो इसका मतलब हम क्या हुए, सेफ हो गए। आई बात समझ में। सिमिलरली काम हम यहाँ करेंगे, वही वर्टिकल स्ट्रेन निकालेंगे, 0.3 आ जाएगा इंटू 10⁻³। अब ये देखो यहाँ कितना रिक्वायर 0.244 और 0.145, यहाँ देखो इसने भी यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ 0.015 करो, और उसी तरीके से जो हम 0.3 और 0.15 ये मैं याद कर लेता हूँ। तो ये देखो 0.15 0.146 से कम है टेंसाइल के केस में, और वर्टिकल के केस में क्योंकि वो वर्टिकल था तो 0.15 है हमारा, और यहाँ आ रहा है 0.14, सॉरी वर्टिकल ये रहा 0.244, वो उससे कम है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा डिज़ाइन वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन इससे अलाउएबल से कम है, सब डिज़ाइन क्या है ओके। तो ये है डिज़ाइन का मेन तरीका। वैसे आपको इतना घुस के कोई नहीं पूछने वाला है, चाहे ESE का सब्जेक्टिव क्यों ना हो, बट इट वाज माय ड्यूटी टू टीच यू कि ये करते क्या हैं, इनका डिज़ाइन का वे क्या है, और बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए। तो इस वजह से मैंने ये इतना इंट्रीग और इतना डिटेल्ड एक वीडियो बनाया ताकि आपको समझ में आए कि ठीक है, सब लोग ये थिकनेस तक तो पहुंच जाते हैं कि थिकनेस क्या होनी चाहिए देख दाख के, बट ये कोई नहीं बता पाता है बच्चों को कि ये जो चेक कर रहे हैं ना, ये चेक लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे अब कंप्यूटराइज डिज़ाइन होता है तो कंप्यूटराइज डिज़ाइन में ऑटोमेटिक ये चीज़ें चेक हो जाती हैं। अब मैंने आपको कहा था कि अब मैं आऊँगा तो मैं आपको CTB के बारे में बताऊँगा। ये CTB क्या है आओ वो भी देख लेते हैं। जब हमने पहले स्टार्ट किया तो ग्रैनुलर सब बेस वाली बात की थी, GSB सब बेस, बेस कोर्स एंड फिर वियरिंग कोर्स। अब इसी के अंदर आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिला सकते हैं, जैसे कि ये हो गया CTB, CTSB, क्योंकि ये ग्रैनुलर क्रैक को रिलीव करता है। यानी कि यहाँ पे जो क्रैक्स डेवलप होंगे, अगर आप एक लेयर इनकी डाल दोगे CTB की, जैसे लीन कंक्रीट की, तो इसकी वजह से जो क्रैकिंग है वो कम हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें इन्होंने परसेंटेज CBR में दी है, और इसी के लिए इन्होंने इक्वेशन ऊपर दे दी है। जैसे मैंने आपको फटीग की फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर्स की इक्वेशन बताई, ऑब्वियसली वो ग्रैनुलर सब बेस के लिए हैं, ये जो भी हैं। अगर आपने यहाँ पे CTB डाल दी तो नंबर ऑफ लेयर्स का इक्वेशन बदल गया, तो ये हो गया है। आई बात समझ में। तो फटीग के लिए वो अगर आपने लीन कंक्रीट डाल दी तो इस तरीके से बदल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वे हो गए
करने के। अब मैंने आपको कहा था एक स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपके लिए बचा के रखा है। मुझे लगता है कि इस बार इंजीनियरिंग सर्विस में इस टाइप का क्वेश्चन आना ही चाहिए, सब्जेक्टिव में स्पेशली, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बहुत छोटा सा है, पेज नंबर 80 के आसपास होना चाहिए नए कोड में। ये रहा। प्रॉब्लम है, इफ CBR ऑफ सॉइल यूज्ड इन अपर 500 mm ऑफ embankment 8% एंड CBR ऑफ बोरो सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर दिस embankment इज 20%, यानी कि नीचे वाली जो CBR है वो है भाई हमारी कितनी, 8 and 20, ठीक है। तो नीचे वाली CBR है वो 8% है, ऊपर लाए से कॉम्पैक्ट करके सबग्रेड बनाया, इसकी है 20%। इसने पूछा है व्हाट इज द इफेक्टिव सबग्रेड मॉडुलस स्लैश CBR फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। अगेन ये जो इक्वेशंस इसने लिखी है कोड में गिवन है, तो कोड में आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं एक बार दिखा दूँ यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला लगाया है ऊपर दिखा दूंगा, वो फॉर्मूला है 17.6। अगर CBR 5 से बड़ा है तो उसके ऊपर रख दो, तो इसका जो इलास्टिक मॉडुलस होगा वो 66.66 हो जाएगा 8% CBR वाले का, तो ये लिख दिया इन्होंने। और जो 20% वाला CBR है उसका 119.7 हो गया, ये लिख दिया इन्होंने। ऑब्वियसली अब ये दोनों जो लेयर हैं ये एक होके इफेक्ट करेंगी, तो एक होके इफेक्ट करेंगी तो ये इन दोनों के बीच में कहीं रहेंगी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कोड में गिवन है, वो ये रहा फॉर्मूला। रख दोगे तो इनके बीच में आनी चाहिए ना वैल्यू, तो 105 आ गई। अब देखो ऑब्वियसली हर कोई ये फॉर्मूला याद नहीं कर सकता है तो अगर आप तुक्का भी मारे ना तो 66 और 120 अप्रोक्सीमेट है, इनके बीच में कहीं होना चाहिए। तो आप इनका अगर एवरेज लेके +5 भी कर दोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अगर ये फॉर्मूला याद ना रख पाओ तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस, पर ये फॉर्मूला है। अब देखो ये कहाँ पे है वो दिखा दूँ, देयर यू गो। तो रेजिलेंट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड सॉइल 5% से ज़्यादा के लिए ये वाला फॉर्मूला है, 5% से कम वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला है। और इफेक्टिव निकालना हो तो ये खुद ही लिख दिया इन्होंने, इफेक्टिव मॉडुलस बाय CBR, ये आ गया भाई, ये निकाल लो 2 1 - μ² PA बाय डेल्टा। और सब कुछ यहाँ गिवन है, P की वैल्यू कॉन्टैक्ट प्रेशर है, ये ले लो, A क्या है रेडियस है, डेल्टा क्या है डिफ्लेक्शन होगा, वो सारी की सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे। सरफेस डिफ्लेक्शन, इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो गिवन है कोड में, वो सारी रख दो और आप इफेक्टिव निकाल लो। तो ये था CBR और उससे रिलेटेड कैसे डिज़ाइन किया जाता है पूरा की पूरा फ्लेक्सिबल पेमेंट विद कंसेप्ट। और मैं आपको श्योरिटी से बोल सकता हूँ ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। तो मेरी साइड से मैंने डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर दिया है फ्लेक्सिबल पेमेंट का। इसके बाद हम रिजल्ट में उतरेंगे। तो बिफोर लिविंग I request you subscribe this channel, share it with your friends, or if you have any query, mention it in the comment section below. और मुझे ज़रूर बताना, ये लेक्चर मैंने आउट ऑफ द वे जाके बहुत मेहनत करके 2 कोड निकाल के आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो चलता हूँ, साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।